हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, जेएसएससी की जूनियर इंजीनियर की क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम हमने जान लिया था कि कौन कौन से फैक्टर्स इन सभी चीज़ों को जो है अफेक्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, ठीक है, एनर्जी और पावर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो है दोस्तों, इसका जो पार्ट वन जो है हम लोगों का जो सिलेबस है, यहाँ पर जो है आप सिलेबस देख सकते हैं कि हम लोगों के सिलेबस का पार्ट वन जो है ये यहाँ पर खत्म हो चुका है। पार्ट वन को हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेक्शन था हमारे सिलेबस में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। ठीक है, तो ये पार्ट वन जो है। और उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अब तक। ठीक है, जो लोग हमारे इस वीडियो के साथ आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको पूर्व का जो वीडियोस है उनका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इस पूरे सेक्शन से जुड़ा हुआ जो पूर्व का वीडियो है वो आप देख सकेंगे। ठीक है। अब जो है हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किरचॉफ्स लॉज के बारे में। ठीक है, किरचॉफ्स लॉज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसका पार्ट टू में जो है, जो सिलेबस का पार्ट टू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ्स लॉ एक्चुअली होता क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि किरचॉफ्स ने दो तरह का जो है वो लॉ दिया है। एक कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और दूसरा कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में जो है किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी हम लोग एक नज़र डालेंगे। और उसके बाद जो है उसके आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ सिंपल सर्किट सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे जो कि बेस्ड होगा किरचॉफ्स लॉज के ऊपर। ठीक है, और अब तक जो हमने सीखा है इन सभी के ऊपर बेस्ड होगा सिंपल सर्किट सॉल्यूशंस। और उसके बाद हम लोग जो डिफरेंट मेश थ्योरम वगैरह से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं सर्किट्स को। ठीक है, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब हम लोग सीखेंगे। और इस तरह के जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि बेस्ड है किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। दोस्तों, जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जेएसएससी जेई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पद के लिए, तो दोस्तों उन लोगों के लिए तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा जो लोग मैकेनिकल और सिविल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है उतना ही प्रासंगिक होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जेई के पेपर वन में जो है ये जनरल इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट है और इसमें जो है इन तीनों यानी कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि बाकी जो सब्जेक्ट्स के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग भी जो है इस वीडियो सीरीज को पूरा एक बार जरूर देख लें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में, जो कि है किरचॉफ्स लॉस। ठीक है, तो आज इस वीडियो सीरीज का पांचवा दिन है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को, कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे होता है वो हम लोग जान लेंगे, क्योंकि किरचॉफ्स लॉज को जानने के पहले आपके आपके पास जो है एक सर्किट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसको डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ठीक है, कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो मेनली तीन पार्ट्स उसमें से होते हैं। कौन कौन से? तो तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है एनर्जी सोर्स, जैसे कि बैटरी और जनरेटर। यानी कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें से तीन चीज जो है ये प्रमुखता से होना चाहिए। पहला जो है वो होना चाहिए एनर्जी सोर्स। ठीक है, दूसरा होना चाहिए लोड या सिंक, और तीसरा होना चाहिए कनेक्टिंग वायर्स, जिससे कि जो है इन दोनों को जोड़ा जा सके। ठीक है, तो एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से ये तीन चीज जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। एक है एनर्जी सोर्स, दूसरा है लोड जिसको सिंक भी कहा जाता है इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, और तीसरा जो है ये कनेक्टिंग वायर। देखिए, एक बेसिक सर्किट जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैटरी है, सेल है। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक बल्ब है ना। एक बल्ब को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बैटरी है,
ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। दोस्तों ये बैटरी और बल्ब ये दोनों जो है ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है, मगर ये अभी फिलहाल कोई सर्किट नहीं है। ये सर्किट कब बनेगा? जब हम इनको कनेक्टिंग वायर्स से जोड़ देंगे। अब जो है अब ये एक बेसिक सर्किट बन गया, ठीक है, और ये बेसिक सर्किट है, बेसिक सर्किट का एग्जांपल है। और दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स देख सकते हैं, ठीक है। कोई फैन जुड़ा हो या तो फिर कहीं पर आप टीवी जोड़ा हुआ देखते हैं, या तो इस तरह से जितना भी जब भी इलेक्ट्रिसिटी का बात आएगा, जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट का बात आएगा, जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट का बात आएगा, तब जो है यहाँ पर ये तीनों चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे पूर्व के वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से जो है एक रजिस्टर को जोड़ा जाता है, ठीक है, और ये एक वोल्टेज सोर्स है और ऐसे जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपको एक वोल्टेज सोर्स देखने को मिल रहा है। ये जो रजिस्टर है ये कंज्यूम करेगा पावर को, तो ये जो है ये सिंक कहलाएगा या तो लोड कहलाएगा। और ये जो वायर है जो यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कनेक्टिंग वायर कहेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कि एक्चुअली ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है क्या, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी कि के वी एल भी इसे कहा जाता है। ये कहता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि कभी भी किसी भी समय अगर हम लोग देखें तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। एक बेसिक सर्किट अगर हम लोग लेते हैं, ये एक बेसिक सर्किट है। अब कहा जा रहा है कि अगर इसमें हम लोग वी वोल्ट अप्लाई करेंगे तो, और ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ये आर जो है ये एक रेजिस्टर है, तो कहा जा रहा है कि इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो है ये वोल्टेज का सम जो है ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये टोटल वोल्टेज का सम जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये सोर्स वोल्टेज जो है ये वी एस है, और वोल्टेज जनरेटेड अक्रॉस आर जो है वो उसको हम लोग वी आर मान लेते हैं, तो वी एस प्लस वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स वी एस इज इक्वल टू माइनस वी आर, यानी कि जो है इसका पोलैरिटी जो है सोर्स वोल्टेज के ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर सीख लिया कि केवीएल कहता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक सीरीज सर्किट जो है कैसे एक वोल्टेज डिवाइडर के तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक सीरीज सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे कि एक सीरीज सर्किट एक्ट्स एज ए वोल्टेज डिवाइडर। कहा जा रहा है कि द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टर, ठीक है। एक सीरीज सर्किट की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं कि R1 और R2 ये दो रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में जुड़ा हुआ हो, और अगर V वोल्टेज अगर हम लोग इसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग VS मान लें, तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि सेम करंट जो है ये फ्लो होगा इन दोनों में, और ये जो सेम करंट फ्लो होगा तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो आई R1, और इस रेजिस्टर के खिलाफ के साथ जो है ये कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो आई R2। इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो है R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? आई R2। और और R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा आई R1, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर रेजिस्टर के, ठीक है, क्योंकि आई जो है ये तो दोनों के लिए कॉमन है, मगर ये जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 ये किसके प्रोपोर्शनल है? R1 के, और V2 किसके प्रोपोर्शनल है? R2 के। आइए अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर बेस्ड जो है एक आध सम हम लोग करके देखते हैं, एक आध क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं जो किरचॉफ्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर बेस्ड हो, ठीक है। एक सर्किट है, एक सर्किट है यहाँ पर, ठीक है, एक सर्किट है। तो इसमें जो है वोल्टेज सोर्स अगर हम लोग 30 वोल्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये एक R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, R3 रजिस्टर है, और ये R4 रजिस्टर है। तो अब यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कुछ 3 वोल्ट्स है। R2 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये 5 वोल्ट्स है। R3 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये अननोन है, हमें नहीं पता है कितना वोल्टेज है। और R4 रजिस्टर जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये कुछ 10 वोल्ट्स है। तो कहा जा रहा है
कि अब आपको जो है R3 के अक्रॉस ये कितना वोल्टेज है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अभी हमने किरचॉफ्स लॉ को पढ़ा। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है वो हमने देख लिया। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि एक क्लोज्ड सर्किट में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है कि ये सम ऑफ जितना भी वोल्टेजेस है ये जीरो होता है। ठीक है, तो ये सोर्स वोल्टेज है, ये सोर्स है तो इसका डायरेक्शन यहाँ इधर प्लस और इधर माइनस होगा। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है ये सोर्स वोल्टेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका प्लस जो है ये होगा और माइनस ये, फिर इसी तरह से प्लस ये माइनस ये। क्योंकि जब करंट इस तरफ से इस तरफ फ्लो होगा तो ये जब ये रेजिस्टेंस से होकर पास होगा तो यहाँ पर जो है इस टर्मिनल के मुकाबले इस टर्मिनल पर जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और यही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टेज होगा। अब यहाँ पर जो है इसका ये जो टर्मिनल है R2 का ये प्लस है और ये टर्मिनल माइनस है, R3 के लिए ये टर्मिनल प्लस है और ये टर्मिनल माइनस है, R4 के लिए जो है ये टर्मिनल प्लस है और ये टर्मिनल माइनस है। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, Vs, ठीक है, Vs प्लस, ठीक है, इसके अक्रॉस जितने भी वोल्टेजेस हैं इन सभी का सम हमने क्या देखा है कि जीरो हो जाएगा। तो Vs प्लस वी R1 प्लस वी R2 प्लस वी R3 प्लस वी R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू KVL। अकॉर्डिंग टू KVL क्या हो जा रहा है कि इन सभी का सम जो है वो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है, इसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पर Vs जो है इसका वैल्यू है 30, VR1 जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है ये है 3 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट, बट इसका जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। VR2 जो है तो VR2 का वैल्यू है 5 वोल्ट, VR3 का वैल्यू हमें नहीं पता है, और VR4 का वैल्यू है VR4 का वैल्यू है 10 वोल्ट, तो इज इक्वल टू जीरो। VR4 का वैल्यू है 10 वोल्ट, तो माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 30 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 12 प्लस VR3 इज इक्वल टू जीरो। तो VR3 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 12 वोल्ट। माइनस में क्यों आ रहा है कि इसका, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका वैल्यू आया माइनस माइनस में। तो ये क्लियर है, ये केवीएल को अप्लाई करके हम लोग क्या किए, इस R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है कितना वोल्टेज है वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, कि एक क्लोज्ड सर्किट में, ठीक है, एक क्लोज्ड सर्किट में जो टोटल सम ऑफ वोल्टेज जो होता है वो होता है जीरो। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग एक बार देख लेते हैं पावर इन ए सीरीज सर्किट। तो पावर जो है, पावर जितना डिसिपेट होता है उसके बारे में है कि P टोटल कितना होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये कनेक्टेड हो किसी सीरीज सर्किट में तो पावर कितना होगा, पावर डिसिपेट कितना होगा, P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, और इस तरह से जितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा ये टोटल हो जाएगा। और इसी तरह दोस्तों P इज इक्वल टू वी टोटल, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज होगा, जैसे V1 V2 V3। ठीक है, तो ये टोटल वोल्टेज जो है इसका सम मल्टीप्लाइड बाय जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अक्रॉस ये, तो P इज इक्वल टू वी टोटल इंटू आई भी हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोग आई स्क्वायर इंटू आर टोटल भी कर सकते हैं, या तो वी स्क्वायर टोटल बाय आर टोटल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये टोटल पावर अक्रॉस द सर्किट का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देख लेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ को। ठीक है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ जो है ये क्या कहता है इसको हम लोग जान लेंगे। जस्ट लाइक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हमने देखा था कि एक क्लोज्ड सर्किट में
जो वोल्टेज का वैल्यू है, टोटल वोल्टेज का वैल्यू, ये होता है 0। अब यहाँ पर कहा जा रहा है किरचॉफ्स करंट लॉ में states that the sum of currents entering into any node is equal to the sum of currents leaving that node। ठीक है, नोड किसको कहते हैं वो पहले हम लोग जान लेते हैं। ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे वायर्स आके जो है वो जुड़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है? एक नोड कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर कनेक्शन पॉइंट होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट जो होता है, तो उसको हम लोग नोड कहते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो कहा जा रहा है कि सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग इनटू एनी नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग दैट नोड। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो है इस वायर से और इस वायर से करंट आ रहा है। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि जितना करंट वायर वन और वायर टू से आएगा, हम लोग इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, इसको 5 मान लें, तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब है कि I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों इनकमिंग करंट है, ये इक्वल किसके होगा? I3 प्लस I4 प्लस I5 के। ठीक है, कहा जा रहा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इनटू एनी नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट नोड। ठीक है, यानी कि जितने करंट्स किसी नोड पर एंटर कर रहे हैं, उसका सम जितने करंट्स उस नोड से एग्जिट हो रहे हैं या लीव कर रहे हैं, उसके सम के इक्वल होता है। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ को हमने अभी देख लिया। हमने देखा था कि सीरीज सर्क्यूट जो है एक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम करता है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल सर्क्यूट्स जो होते हैं ये एक्ट्स एज ए करंट डिवाइडर, ये करंट डिवाइडर के रूप में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक सर्क्यूट को देख लेते हैं। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल में जुड़े हुए हैं और ये V वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाइड है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। R1 पहला रेजिस्टेंस, R2 दूसरा रेजिस्टेंस, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। इसको हम लोग नोड या जंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो पैरेलल सर्क्यूट है ये करंट डिवाइडर के रूप में काम करेगा। कैसे? ये A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये कितना वोल्टेज होगा? ये V वोल्टेज होगा। तो जब V वोल्टेज होगा दैट मीन्स क्या हुआ कि R1 के अक्रॉस भी V वोल्टेज है एंड R2 के अक्रॉस भी V वोल्टेज है। अब यहाँ पर जब आप देखिए प्रैक्टिकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये करंट यहाँ पर आएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर जाने का और दूसरा R2 के तरफ जाने का। तो ये क्या करेगा, इस R के वैल्यू के अनुसार, इन दोनों के R के वैल्यू के, रेजिस्टेंस के वैल्यू के अनुसार जो है ये आपस में डिवाइड हो जाएगा और ये जो है ये फ्लो होता रहेगा। वायर से फ्लो होकर ये यहाँ पर B पॉइंट पर जो है आके फिर मिल जाएगा और यहाँ से फिर I करंट जो है ये फ्लो होगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर I1 करंट माने और यहाँ पर I2 करंट माने तो यहाँ हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो क्लियर है। तो एक पैरेलल सर्किट जो है ये किस तरह से काम करता है? एक करंट डिवाइडर के रूप में। उसके बाद कहा जाता है कि द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसके बारे में हम लोग अपना पूर्व की कक्षा में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेम वोल्टेज जो है ये दो प्रत्येक रजिस्टर के लिए अप्लाइड होगा और करंट फ्लोज इन एनी रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ठीक है, और ये जो करंट जो फ्लो होगा किसी रजिस्टर में, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो उस रजिस्टर के वैल्यू पर। पावर इन ए पैरेलल सर्किट क्या होगा? पावर जो भी कंज्यूम होगा इस पूरे पैरेलल सर्किट में, ठीक है, तो ये होगा P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn, यानी कि जितने भी रजिस्टर इसमें कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो उतना टाइम्स तक हम लोग जा सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बेस्ड होगा किरचॉफ्स करंट लॉ पर। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं KCL पर। एक सर्किट है, एक सर्किट है, दो रेजिस्टेंस जो है इसमें पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये R1 एक रेजिस्टेंस है, ये R2 एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये जो टोटल करंट है ये 10 एम्पियर है। R1 से जो फ्लो होने वाला करंट है ये 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो R2 के अक्रॉस जो है ये कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा? ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जैसा कि अभी हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू
KCL इस पर्टिकुलर नोड पर जितना करंट एंटर होगा और जितना करंट इससे लीव करेगा, तो ये एंटरिंग सम करंट का सम और ये लीविंग करंट का सम जो है ये इक्वल होगा। तो एंटरिंग करंट जो है वो ओनली 1 है जो कि 10 एम्पियर का है, और जो करंट्स लीव कर रहे हैं ये कौन कौन सा है? एक है 5 एम्पियर जो R1 के अक्रॉस जो है R1 के थ्रू से जो है ये निकल रहा है, और दूसरा जो है ये हम लोगों के लिए अननोन है I2। अब जो है दोस्तों I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 10 माइनस 5 ये हो जाएगा 5 एम्प्स, यानी कि इससे 5 करंट फ्लो हो रहा, 5 एम्पियर करंट, और इस R2 से भी जो करंट फ्लो होगा I2, ये भी 5 एम्पियर्स करंट जो है ये फ्लो होगा। ठीक है, तो ये जो है ये एक बेसिक एग्जांपल है KCL के एप्लीकेशन का। तो दोस्तों आज हमने देखा किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग KCL और KVL पर बेस्ड कुछ सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इससे जुड़े हुए किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों किसी तरह का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है आप अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि जो अगला ही वीडियो पब्लिश हो उसी में आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पूर्व के सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप पूर्व के सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।